ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी प्रातः मुरली क्लास मंथन क्लास प्रतिदिन रोजाना सुबह 4 बजे से 8 बजे तक। आप आज 11/8/2026 की साकार मुरली का मंथन करेंगे। आप भी इस मुरली मंथन क्लास में जुड़ सकते, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप जब भी सुविधा हो जुड़ सकते। क्या फायदा होता है जुड़ने का कि आप सामने बैठकर एक तो मुरली पढ़ रहे होते हैं, दूसरा सुन रहे होते हैं, तीसरा आप जो भी बात स्पष्ट नहीं हो रही है उस पर प्रश्न पूछ सकते। इसी को ही मंथन कहा जाता है। यदि अकेले में मुरली पढ़ना है तो कोई भी 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे में पढ़ लेगा। जब हम एक दूसरे को कोई भी बात स्पष्ट करते हैं उसे मंथन कहते हैं। इस मंथन का रिकॉर्डिंग जानना भी उन सब का मंथन हो जाता है। जब आप भी इस वीडियो को देखते हैं, इस मुरली मंथन को देखते हैं, तो आप भी बहुत ध्यान से समझें। कोई बात आपको नहीं स्पष्ट हो रही या आपको कोई डाउट हो रहा है कि ये जो बताया गया है ये ठीक नहीं है, इसका ये अर्थ होना चाहिए, तो आप भी इस मंथन में सहयोगी बनने के लिए इसी वीडियो के नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर लिख करके भेजेंगे तो हम अगली मुरली मंथन में उस पर चर्चा कर सकते हैं, ताकि सभी को कोई भी बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाए। और आप लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं ताकि आप भी सामने बैठकर मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सके। और इससे भी बेस्ट एक ऑप्शन है, उसके साथ ही व्हाट्सएप नंबर के साथ आपको www.brahmakumarisbk शांति लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। आप वहां पर लिखेंगे ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति, तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। कोई भी गैप नहीं देना, स्मॉल लेटर्स में लिखना है ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति। बस उसको लिखते ही, क्लिक करते ही आप एक क्लिक में वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और आपका वहां स्वागत है। वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज। और होम में आएंगे तो मिलेगा परम पिता परमात्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आप यदि YouTube पर जाना चाहते हैं तो आपके सामने पहले वाला लिंक दिया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो आप YouTube में चले जाएंगे। YouTube पर आप लाइव जुड़ सकते हैं, उसी समय साथ के साथ जुड़ने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। और YouTube पर लाइव पर आप उसी समय ही देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। इसके साथ आप इस पर वीडियो देखेंगे। नीचे हमारी जितनी भी वीडियोस चल रही हैं
उन सब को भी आप देख सकते हैं। और संस्कारों का विज्ञान, सोचना, निर्णय लेना, आदत बनना एक अदृश्य आंतरिक प्रक्रिया। इसके बाद आप मुरली यदि पढ़ना चाहते हैं अपने आप, तो अपनी भाषा में ये मुरली भी पढ़ सकते हैं, जिसको आप लैंग्वेज चेंज करके और 2-3 दिन आगे तक की मुरली प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और भाषा चेंज करके अपनी जिस भाषा में आप मुरली पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। और गूगल मीट पर लाइव जुड़ना चाहें तो इससे जुड़ सकते हैं। एक ही क्लिक में आप जुड़ जाएंगे। गेटिंग रेडी टू ज्वाइन हो जाता है। और इसके बाद आप मुरली का जो हम रोजाना मुरली पढ़ते हैं, तो उसको हम टेस्ट करने के लिए आपके पास 20 क्वेश्चंस का गूगल फॉर्म भेजते हैं, जिसके द्वारा आप अपनी मुरली को रिवाइज कर सकते हैं। 20 प्रश्नों का जवाब देने के बाद आप ये भी समझ सकते हैं कि मुझे कितनी बातें समझ में आई। अभी जो हम गूगल फॉर्म भेज रहे हैं, वे आपके लास्ट में आपको कितने आपके नंबर आए वो आपको बताता है। अभी नया फॉर्म तैयार हो रहा है जो AI जनरेटेड होगा, जो ऑटोमेटिक आपको तुरंत जैसे ही कंप्लीट होगा, कंप्लीट होते ही आपको सर्टिफिकेट भी देगा कि आपने 100 नंबर लिए। 100 नंबर वालों को ही सर्टिफिकेट देगा और जो कम नंबर लेंगे उनको नहीं। और उसके साथ आप अपने आप को जांचेंगे, आपके वो 20 के 20 जो आपने उत्तर दिए हैं वो आपको दिखाएगा और उसमें कितने आपके ठीक हैं, कितने आपके गलत हैं, क्या आंसर होना चाहिए था और क्या आपने आंसर दिया है, ये भी आपको साथ में दिखाएगा कि ये आंसर होना चाहिए था और आपने ये आंसर दिया है। तो इस प्रकार से आप ये देख सकेंगे और इसके साथ सारी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। उनमें जो भी वीडियो आप देखेंगे उसके साथ चैप्टर वाइज आपको और क्वेश्चन आंसर भी आपको दिखाई देंगे। और अभी जो हमने नया शुरू किया है, आपको हर मुरली के बाद यहाँ पर हमारा जो मुरली आएगी उसमें आपको चैप्टर वाइज पर टॉपिक वाइज मुरली को बांटा गया होगा। आप उसको उस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए हैं। जो हम डिस्कस करेंगे उन्हीं को, मुरली तो है ही है, परंतु मुरली के बाद जो हमने मुरली मंथन किया है उस मंथन के आपको टॉपिक मिलेंगे और उस टॉपिक के नीचे छोटे छोटे प्रश्न उत्तर भी मिलेंगे, वो भी आप पढ़ सकते हैं। और उस सारे को पढ़ने के बाद आंसर देंगे तो आपको और आसानी होगी। ये अभी हमने शुरू कर दिया है, परंतु अभी उसके जो बनने में, क्योंकि कल शुरू होते, परंतु थोड़ा ड्रामा अनुसार जल्दी ही आप उसको आजकल से देख पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आज की प्रातः मुरली में 11 अगस्त 2026 की मुरली का रिवाइज करेंगे। आज हम मुरली के साथ मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप दादा की याद प्यार लेनी है। सारे कहेंगे हमको लेनी है। पहली बात, ये लेना क्या होता है? याद प्यार लेना क्या होता है? याद प्यार लेना क्या होता है? याद तो किया जाता है, जो याद करेगा उसे हमारे से प्यार है। अब वो हमें कुछ प्यार दे रहा है, उस प्यार के रिटर्न में हमें जो मिल रहा है, बाबा हमसे प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने हमें याद किया
अर्थात इतनी बड़ी दुनिया में उन्होंने हमें चुना, तो हमें वो क्या दे रहे हैं? प्यार के सबूत में बाबा हमें क्या देते हैं? ये ज्ञान। ये ज्ञान हमें मिलना, ये बाबा की तरफ से प्यार है, क्योंकि ये ज्ञान ही हमारे जीवन में परिवर्तन करता है। यदि हमें ये ज्ञान नहीं मिले तो हमारे जीवन में परिवर्तन आने का कोई भी आधार नहीं बनता। अब उसको लेना अर्थात उसे समझना, जीवन में धारण करना, रूप बसंत बनने का मतलब है सर्विस एबल बनना। जब हम सर्विसेबल बनते हैं, उसके लिए बाबा कहते कि मेरे से याद प्यार लो और सर्विस एबल बनो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। इसी से लिंक करता हुआ बाबा ने आज की मुरली में प्रश्न भी दिया। कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता है, बरसने नहीं देता? ऐसा कौन सा नशा है जो बच्चों को उड़ा ले जाता है, बरसने से बादलों को रोक देता है? ये कौन सा नशा है? ये आता है कहीं न कहीं निश्चय में कमी होने के कारण, देह अभिमान का नशा। इस नशे को दो हिस्सों में आज हम देखेंगे। एक तो नशा देह का ही होता है कि मैं सुंदर हूँ, शक्तिशाली हूँ। देह के जो भी अहंकार हैं, अपने आप को देह समझ कर लिया जाता है, परंतु एक आत्मा समझते हुए भी नशा होता है। मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं जो कह रहा हूं ना वही सबसे ठीक है, बाकियों को तो ज्ञान है ही नहीं। ये है फालतू देह अभिमान। वो होता है खाली देह अभिमान। ये देह अभिमान से भी फालतू है। ये बाबा का बच्चा बनने के बाद आया है, अपने आप को आत्मा जानने के बाद आया है। ये है फालतू अहंकार। तो भरे हुए बादल, कितना भी ज्ञान होता है वो बरसेंगे, ज्ञान है, बरसेंगे भी तो क्या करेंगे? वो सर्विस के बदले डिसर्विस करेंगे। बरसेंगे परंतु क्या कर रहे हैं? डिसर्विस। क्योंकि उनके द्वारा कहीं न कहीं ऐसा व्यवहार हो जाएगा जो सामने वाली आत्माएं दुखी हो जाएंगी, फीलिंग में आ जाएंगी, उनको फ्लू की बीमारी हो जाएगी। ये फ्लू की बीमारी हो जाए, बजाय इसके कि उनकी बीमारी ठीक हो और उनको फ्लू की बीमारी लग जाए, तो सर्विस के बदले क्या हो गया? डिसर्विस। अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली। ज्ञान है, ज्ञान का अहंकार भी है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, परंतु ज्ञानी का मतलब
खाली बड़ी बड़ी बातें जानने वाला नहीं, उसको धारण करने वाला बने। तब अनेकों का कल्याण होगा, नहीं तो अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे? ज्ञान को धारण नहीं किया तो वो कल्याण नहीं कर सकते। उसका भाषण सब सुनेंगे परंतु धारणा नहीं होगी, परंतु धारणा नहीं होगी। जब तक हम कहते थे गुरु गुड़ खाता है तो चेले पर असर नहीं होगा। पहले गुरु को ही गुड़ खाना बंद करना पड़ेगा, तभी शिष्य पर, श्रोता पर, भगत पर असर पड़ेगा। ओम शांति। बाकी थोड़े बादल बचे हैं। जैसे बरसात जब कम हो जाती है तो सागर के ऊपर बादल नहीं होते, वैसे यहां भी ठंडे हो जाते हैं। बादल उनको कहेंगे जो रिफ्रेश हो जाकर बरसाते। बादल उन्हें कहेंगे जो यहाँ पर रिफ्रेश होकर वहां जाकर वर्षा करेंगे। अगर कोई बरसते नहीं तो उनको बादल थोड़े कहेंगे। ये हैं ज्ञान के बादल, वो है पानी के बादल। ज्ञान के बादल आते हैं जब सीजन होती है, रिफ्रेश होते हैं, रिफ्रेश हो जाकर के औरों को फिर रिफ्रेश करते हैं। बादल भी नंबरवार होते हैं। ये मुरली हमें रोजाना जो पढ़नी है, ये क्या है? किस लिए हम सवेरे सवेरे मुरली पढ़ने के लिए उठ बैठते? ये भी, हाँ बोलो, रिफ्रेश होने के लिए, ये भी रिफ्रेश होने के लिए, ये भी मधुबन में जाना है। क्योंकि बाबा जहां मुरली चल रही है वो हमारे लिए मधुबन है, वही हमारे लिए सेंटर है। जहां हम बाबा की मुरली सुन रहे हैं, मुरली पढ़ रहे हैं, मुरली को समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो हम उस समय मधुबन में हैं। और हम क्यों मधुबन में हैं? क्योंकि रिफ्रेश हो रहे हैं। फिर हमने सारा दिन औरों को रिफ्रेश करना। ये हमें सवेरे सवेरे उठते ही भूख लग जाती है तो हम मधुबन में भागते हैं, हमारे को और कुछ दिखाई नहीं देता। ये है रिफ्रेश होना। और फिर सारा दिन बरसना। बादल भी नंबरवार होते हैं। यदि हमने सारा दिन औरों को, किसी को रिफ्रेश नहीं किया तो हम बरसे नहीं। कोई तो बहुत जोर से बरसते। बादलों का काम ही है बरसना और मुरझाए हुए पौधों को रिफ्रेश करना। जिनमें पूरा ज्ञान है वो छिप कर नहीं बैठते। उनको बाबा का डायरेक्शन भी नहीं चाहिए। जो यहाँ से रिफ्रेश होके जाएंगे, जिन्हों को ज्ञान में कुछ नयापन मिला होगा, वो तो सबको बोलते फिरेंगे, मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। आपको पता है, सबको रिफ्रेश करेंगे।
जिन्होंने कुछ नयापन प्राप्त नहीं किया, जिनको कुछ प्राप्ति नहीं हुई, वो क्या बताएंगे? उनको बाबा का डायरेक्शन भी नहीं चाहिए कि हम किसी को जाके बताएं। आपको अथॉरिटी है, वंडरफुल बात है, आपको अधिकार है कि आप सबको जाकर बताएं। हैं ही बादल, हैं ही बादल, आते ही हैं भरकर बरसने के लिए। जहां देखो कल राठी जमीन है तो जाकर सब्ज करना है। कहीं भी जाओ, जहां आप देखते हो कि बहुत ज्यादा कल राठी जमीन बोलते हैं, इतनी सख्त जमीन जिसमें वनस्पति हो ही नहीं सकती, घास लग ही नहीं सकती, वहां जाकर आपको सब्ज करना है। कल राशि जमीन को सब्ज करने के लिए क्या करना होता है? हरा भरा करने के लिए उस कठोर जमीन को खोदना होता है, उसमें स्पेस बनाना होता है ताकि पानी उसमें घुस सके और बीज अपने आप को फूटने के बाद नीचे जमीन में फैल सके। उस कठोर जमीन के अंदर बीज डालो भी तो उसमें लगता नहीं। जाकर सब्ज करना है, जाकर सब्ज करना है। महारथी बच्चे तो सब सेंटर्स को अच्छी रीति जानते हैं। जो महारथी बच्चे हैं वो सब सभी सब सेंटर को अच्छी तरह से जानते हैं। कौन सा सेंटर ठंडा है, किस सेंटर के बच्चों को जास्ती तूफान लगते हैं। महारथी सर्विसेबल अच्छी रीति जानते हैं। बाबा भी हमेशा कहते हैं सर्विसेबल बच्चों को याद प्यार देना। अच्छे अच्छे बादल सर्विस पर जाएंगे, प्रदर्शनी में भी कोई सब एक रस नहीं समझाते। मुख्य बात ही ये है, गीता का भगवान निराकार परम पिता परम आत्मा है, ना कि साकारी कृष्ण। समझाने में बड़ा अच्छा ढंग चाहिए, सारा दिन यही ख्यालात रहने चाहिए कि सबको जाकर जगाएं। सब घोर अंधियारे में पड़े हैं, सबको प्रेम से समझाते रहो कि दो बाप हैं, एक हद का, दूसरा बेहद का। बेहद के बाप को ही पतित पावन कहते हैं। अब तुम बच्चों को बुद्धि मिली है, दुनिया के मनुष्य देखने में भल भभके वाले हैं परंतु पत्थर बुद्धि। बाबा बाप खुद कहते हैं इन साधु नाम वालों का भी मुझे ही उद्धार करना है, वे भी रचता और रचना को नहीं जानते। सतयुग से लेकर फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, परंतु ये किसको भी पता नहीं। शास्त्रों में ये ज्ञान है नहीं, उससे किसकी सदगति हो नहीं सकती। गीता का मान कितना है, परंतु वे तो भक्ति मार्ग, वे तो है भक्ति मार्ग। बाप तो पतित पावन है, वे बैठ राजयोग सिखलाते हैं, तो जरूर राजाई के लिए नई दुनिया चाहिए। बाप ही आकर राजयोग सिखलाएंगे, ये भी अभी तुमको मालूम पड़ा है। जिन्हों को कल्प पहले समझाया होगा उनको ही अभी समझाएंगे, फिर समझेंगे। ये लड़ाई कोई वे नहीं है
जैसे हमेशा चलती आई है, 8-10 वर्ष चलकर फिर बंद हो जाएगी। ड्रामा अनुसार बॉम्ब्स जो बने हैं वे कोई रखने के लिए नहीं है। ड्रामा अनुसार बॉम्ब्स जो बने हैं वो रखने के लिए नहीं है। पतित मनुष्यों को का मौत होने बिगर सतयुग, ध्यान देना है, पतित मनुष्यों का मौत होने बिगर सतयुग आएगा नहीं। सतयुग आने के लिए पतितों का विनाश होना जरूरी है। वह पतित किसे कहते हैं? जिनका विनाश होगा। जिनका विनाश होगा। जो विचारों के हैं। हाँ जी, स्पष्ट नहीं हुआ। कौरव, और अच्छी तरह बताओ, अभी भी कसर है। कौरवों का भी विनाश होगा, पांडवों का भी विनाश होगा, यादवों का भी विनाश होगा। आप बताओ। अब मैं ही बचा भाई जी, मैं ही मार दूंगा। हाँ जी, अब मैं ही बचा इसके बाद तो। मैं कौन? मैं जो शरीर लेके बैठा हूँ। नहीं, भाई जो संगम पर पवित्र नहीं बने। देवहानि हुआ ना भाई जी। इसके लिए जिनका जन्म विकार से हुआ है उनका विनाश होगा। जिनका जन्म निर्विकारी हुआ है वो सुरक्षित रहेगी। चाहे वो एडवांस पार्टी हो, चाहे ब्रह्मा कुमार हो, चाहे वो पांडव हो, चाहे वो कौरव हो, चाहे वो यादव। स्पेसिफिक आंसर इसका यही है कि जिनका जन्म विकार से हुआ वो पतित। केवल निर्विकारी जन्म वाले जिन्होंने श्री कृष्ण के साथ जन्म लिया है उनके शरीर सुरक्षित रहेंगे और जाएंगे। तो देवान से मुक्त हुए ना भाई जी, कि नहीं हम देवान से मुक्त नहीं। परंतु देह भान से मुक्त निर्विकारी भी, ये क्या बोलते हैं, जो एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, जिन्होंने एडवांस स्टेज की आत्माओं को जन्म दिया है, वो भी हुए। पर उनका अपना जन्म विकारी माता पिता के पास हुआ है, इसलिए उनके शरीर का नाश होगा। ठीक है, टेक्निकली तो सही लगता है, पर हाँ, है तो वो भी देवहान तो उनको है ना। नहीं भाई जी, बात आती है कि देह भान तो अब ऐसे तो देह भान कृष्ण को भी है। कृष्ण ने भी तो उन्हीं के पास जन्म लिया है, उन्हीं के साथ पालना ले रहे हैं, उन्हीं के साथ खाना खा रहे हैं, उन्हीं के साथ रह रहे हैं। देह तो ले रखी है ना, और देह के साथ विकारी लोगों के साथ भी मिलते हैं। अब देह तो भाई जी फिर सतयुग में जो आएगा एक नंबर का, उनके पास भी देह होगी। परंतु विनाश, ध्यान दीजिए ना, सतयुग विनाश होगा तभी वो सतयुग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। मतलब उनका देह भी जाएगा ना, वो तो देह सहित जाएंगे ना स्वर्ग में। भाई जी हो गया क्लियर, मतलब युधिष्ठिर वाली स्थिति, युधिष्ठिर अकेला गया था। हाँ, ये भी समझना पड़े, शांति कैसे स्थापन हो ये भी समझाना पड़े। शांति स्थापन करना व
श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाना ये तो एक बाप का ही काम है। बाप कहते हैं और संग बुद्धि का योग तोड़ो और एक संग जोड़ना है, और तरफ से बुद्धि का अंग तोड़कर संग छोड़ करके एक के संग अपना बुद्धि योग जोड़ना है। देह सहित जो भी कुछ देखने में आता है इन सब से तोड़ना है। अब हमको वापस जाना है तो घर को ही याद करना है। अभी तुम समझते हो ये है मृत्यु लोक। हम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। देवताओं को कहा जाता है देवी गुणों वाले मनुष्य। यहाँ तो एक भी हो ना सके। श्री कृष्ण के लिए भी कितनी ग्लानि लिख दी है, कुछ भी बुद्धि में नहीं आता। तो अमर कथा कौन सी है? सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा, सत्य पर क्या बोलते हैं पार्वती को सुनाई थी वो कथा। कौन सी कथा कहेंगे कि ये अमर कथा है? श्रीमद् भागवत या भगवत गीता, एक है भागवत और एक है भगवत गीता। एक देवी पुराण, देवी भागवत गीता भी है, बहुत सारी। दैवी गुण किसको कहा जाता है वे भी समझाया जाता है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है, यह है मुख्य पहला गुण। ये जो बाबा हमें ज्ञान सुना रहे हैं ये है सच्ची सच्ची अमर कथा। जहां तुम देखेंगे पवित्रता के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं, सतयुग में है ही पवित्रता, तो वहां मंदिर होते नहीं। फिर जब पुजारी बनते हैं तो मंदिर बनाते हैं। जो पावन थे वही पतित बनते हैं। ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को, पुराने शरीर को भी भूलना है। इस पुरानी दुनिया को अब खत्म होना है। इसे खलास होने में देरी नहीं लगेगी। ये पुरानी दुनिया धन दौलत माल मिल्कियत सब गई, थोड़े रोज बाकी हैं। दुनिया में थोड़े ही किसको पता है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम सुनाते हो परंतु जब विश्वास भी बैठे ना, भगवानोवाच, जब समझेंगे तब बुद्धि में बैठेगा। बाप तो बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं, वो है आत्माओं का बाप। सब ब्रदर्स हैं। स्वर्ग में सभी ब्रदर्स सुखी थे, कलयुग में सभी ब्रदर्स दुखी हैं। अभी आत्माएं नरकवासी हैं। सिर्फ आत्मा तो नहीं होगी ना, शरीर भी तो चाहिए ना। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत है। मासी का घर नहीं है। ये अवस्था पक्की तब हो जब पहले ये निश्चय हो कि परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा आते ही हैं इस शरीर द्वारा पढ़ाने। हम भी शरीर द्वारा सुनते हैं, धारण करते हैं। संस्कारों अनुसार ही एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों को मिसाल देते हैं, लड़ाई के संस्कार ले जाते हैं तो फिर उनमें ही आ जाते हैं। अब बाप के संस्कारों का भी तुमको मालूम है कि निराकार बेहद के बाप में क्या संस्कार है। वे मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, पतित पावन ज्ञान का सागर है।
वही आकर पावन बनाएंगे। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, पद कुछ भी नहीं मिलेगा। अब बच्चे जानते हैं, बाबा हमको सहज रास्ता बता देते हैं। कहते हैं मन मना भव, ये अक्षर सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ परम पिता परम आत्मा को याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। योग कॉमन अक्षर है गीता में भी, परंतु सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल देने से घोर अंधियारा कर दिया। अब तुम समझाते हो तो कह देते हैं ये तुम्हारी कल्पना है, कुछ भी पता नहीं पड़ता, उनको वर्षा तो लेना ही नहीं है। पहले तो जब तक ये नहीं समझे कि ये बेहद का बाप टीचर भी है, बाप भी है, सतगुरु भी है, वो हमको पढ़ाते हैं, ये पक्का निश्चय चाहिए। नए आदमी को निश्चय बैठ जाए असंभव है। कोई कोई नए नए भी सेंसिबल होते हैं तो समझ जाते हैं, कोई तो यहाँ आने भी नहीं चाहते हैं, कुछ भी समझते नहीं, जरा भी बुद्धि में नहीं आता। इतने ढेर बीके हैं, जरूर इन्हों को बाप से वर्षा मिलता है, इन्हों को बाप से वर्षा मिलता है। वे फैमिली हो गई, नाम ही लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, तो फैमिली हुई ना। प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी बड़ी है, परंतु ये बात किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। कोई पूछे एम ऑब्जेक्ट क्या है, बोलो बाहर बोर्ड में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कहीं बाहर बोर्ड में ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर, देखा है किसी ने? किसी ने ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर देखा है? बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ। ध्यान दिया है कि बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ? देखा है हमने हाँ जी, हमने देखा है, बाहर लिखा हुआ है, बोर्ड भी लगा है और दीवार पर भी लिखा हुआ है। क्या लिखा है मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। अभी आपने जो पूछा था, प्रश्न किया था, मेरे को प्रश्न भी इतनी देर में तो प्रश्न भी भूल गया। प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी बड़ी है, परंतु ये बात किसी की बुद्धि में नहीं आ सकता। कोई पूछे आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो बोलो बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ। अब एम ऑब्जेक्ट क्या है आपका? किसी स्कूल का होता है डॉक्टर बनते हैं, कई होता है हमारे इंजीनियर बनते हैं, कोई होते हैं टीचर बनते हैं, कहीं पर कुछ ये सब सही है कि नर ऐसा करनी करे जो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। ऐसा लिखा होता है बाहर। लिखा नहीं रहता है, बस वो जब पद से समझाया जाता है तब कहते हैं। ये तो मन बुद्धि से समझने की बात है ना। तो ऐसे 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 कॉलेज में कोई एडमिशन लेगा? अब लिखा होता है इंजीनियरिंग कॉलेज है। फोटो लगा देते हैं, हाँ जी, लक्ष्मी नारायण के फोटो लगा देते हैं, लक्ष्य बता के ये आपका लक्ष्य है। और किसी ने देखा नहीं। बोर्ड बन ही नहीं सकता यदि उस पर एम ऑब्जेक्ट ना लिखा जाए। लिखा है लक्ष्य हमारे यही है। और बाबा कितनी, हाँ जी बोलो। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। हाँ, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है भाई। वो इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, लॉ कॉलेज होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ लिखा है ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है।
जो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापित है। और फिर नीचे लिखा होता है, कई जगहों पर आपने ध्यान दिया हो, मतलब अपना अपना कुछ ना कुछ जरूर लिखते हैं। जीवन में सुख शांति के लिए मेडिटेशन सीखें। मतलब जो है ना, क्या बोलते हैं, गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए जो क्या मेडिटेशन सीखें, या हाँ मेडिटेशन भाई, जैसे सेंटर। लिखा लगता है श्रीमत से सदगति मनुष्य से गति। राजयोग मेडिटेशन से हाँ, राजयोग मेडिटेशन सेंटर। मेडिटेशन सेंटर लिखा रहता है। तो ये राजयोग मेडिटेशन सेंटर का मतलब क्या, उनको बताना कि आकर के राजयोग मेडिटेशन सीखो। इसी प्रकार से, क्योंकि उनको जो लक्ष्य देना होता है वो वर्तमान देना होता है। बाबा छोटे छोटे बोर्ड लगाने के लिए कहते हैं, डॉक्टर होता है अपने घर के बाहर बोर्ड लगाता है, वकील होता है अपने घर के बाहर बोर्ड लगाता है। तुम कौन हो? तुम रूहानी सर्जन हो। तुम्हारे घर के बाहर बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए कि यदि आपको मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए तो आकर समझो। 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने के लिए आकर समझो। ऐसे रोज आना, नए नए तरीके से बाबा बोर्ड लिखकर बना करके अपने घर के बाहर लिखने रखने के लिए कहते हैं। स्वमान देते हैं, उसके साथ कहते हैं मन की सच्ची शांति प्राप्त करने के लिए आकर समझो। जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए आकर समझो। कुछ ना कुछ उनको लक्ष्य दो। जैसे मेकओवर के लिए आता है कि आपको आंतरिक सुख शांति, आंतरिक जो है ना श्रृंगार करना है, रूहानी श्रृंगार करना है, तो यहाँ आकर सीखो। जिस्मानी श्रृंगार के साथ उनको रूहानी श्रृंगार करना सिखाओ। ऐसे सबके लिए देता है, सबके लिए बाबा अलग अलग मूल्य। और सभी जगह लिखा रहता है और लटकाया रहता है। हाँ, तो ऐसे मतलब और भी लिखा रहता है। बोलो, बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है, अंदर आके पूछते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां तो फैमिली हो गई ना। आप परिवार में आए हो ना। तो जब तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं तो उनको देने वाला भी तो कोई होगा ना, उनका बड़ा जो होगा उससे उनको वर्षा मिलेगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा शिव बाबा रचना रचते हैं, तो ये क्रिएटर ठहरा। स्वर्ग रचते हैं तो जरूर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देंगे। तो ये फैमिली हुई ना, बाप, बच्चे, बच्चियां और दादा है। ब्रह्मा भी है, शिव भी है, वो रचयिता है, निराकार है। तो बच्चों को वर्षा कैसे देंगे? ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। ये अच्छी रीति समझाना चाहिए। बोलो, ये तुम्हारे बाप का घर है। इनको कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ। हम ब्राह्मण हैं, बाप के सिवाय और कोई राजयोग सिखला ना सके। गीता में भी है ना, मन मना भाव अर्थात मामेकम याद करो। तो हम उस एक बाप को ही याद करते हैं। भक्ति का मार्ग में गाते हैं कि बाबा आप आएंगे तो हम तुम पर वारी जाएंगे। हम आत्मा इस देह को छोड़ आपके साथ चली जाएंगी। आपके बनेंगे तो जरूर आपके साथ भी जाएंगे। सगाई करते हैं तो साजन साथ ले जाएंगे ना। ये शिव बाबा शिव साजन है, जो भी कह साजन भी कहते हैं हम तुमको इस दुख से छुड़ाए सुख धाम में ले चलेंगे। फिर अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर रजाई करेंगे। तो जो जितना ज्ञान धन धारण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। छोटी छोटी कुमारियां भी सर्विस कर सकती हैं। उन्हों को ही बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि को समझाना है। शौक होना चाहिए, कुश्ती होनी चाहिए। बताओ, कुश्ती भी करवावे हमारी। तो बड़ी बड़ी चैलेंज देते हैं, तो इनके साथ हम लड़ेंगे। सर्विसेबल बच्चों को आराम से सोना नहीं चाहिए। बताओ, ऐसी माँ तो किसी को ना मिले जो रात को सोने भी ना दे। ऐसी माँ पसंद है आपको? आराम हराम है। और माया कहती आ जाओ, सो जाओ। ये सवेरे सवेरे ये टाइम तो रेस्ट का है। और हमें
आराम नहीं देने लेने देता। जो भी अपने को महारथी समझते हैं उन्हें सुख से सोना नहीं, सर्विस पर चक्कर लगाना चाहिए। आजकल बाबा प्रदर्शनियां बहुत बनवाते रहते हैं। बड़ों बड़ों को निमंत्रण दे भेज दो, अभी नहीं तो पीछे आ जाएंगे। साधु संत महात्मा कोई भी हो, जगाते रहो, परंतु बात करने वाला चाहिए महारथी। जिनका बाप से योग नहीं, प्यार नहीं, वो तो जैसे खाली बादल हैं। वो क्या करेंगे ये तो जानते हो, पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। हर एक खुद को समझ सकते हैं। हम कहाँ तक पढ़ा हुआ हूँ, सर्विस करके दिखाता हूँ। अगर बादल भरा हुआ है और बरसे नहीं तो वे बादल ही किस काम का। हर एक को अपनी समझ चाहिए। फालतू देह अभिमान के नशे में रहेंगे तो ऊंच पद हमेशा के लिए गंवा देंगे। बाबा को सर्विस का कितना शौक है, गवर्नमेंट को समझाना चाहिए तो हमको हाल दो और चाहिए हम ये रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बना दे। बाप आए ही हैं राजयोग सिखाने, लेकिन युक्ति युक्त समझाना, युक्ति युक्त समझाना चाहिए। जो भाषण ही नहीं जानते वो थोड़े ही समझा सकेंगे। ऊंच पद पा ना सके, पद वे पा सकेंगे जो सर्विस करेंगे। बड़ों बड़ों को लिखो तो इस नॉलेज के बिगर भारत का व दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता। एजुकेशन है मुख्य। इन लक्ष्मी नारायण ने भी एजुकेशन से ही पद पाया न। अगले जन्म में राजयोग सीखे हैं। हम भी अभी यहाँ पढ़ रहे हैं। स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं हम ये इम्तिहान देकर फिर जाकर बनेंगे। ये तुमको नॉलेज मिलती है, वह इस दुनिया के लिए नहीं है। तुम भी पढ़ते हो, भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाने के लिए वे पढ़ते हैं। इस जन्म के सुख के लिए तो वे भी पढ़ना है और साथ साथ ये भी शिक्षा सीखनी है। इसमें डरने की बात नहीं। स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों नहीं लेनी चाहिए। चित्र लेकर जाए समझाना चाहिए। बोलो नॉलेज सबके लिए बहुत जरूरी है, परंतु बच्चे अर्जुन खड़े नहीं होते, नौकरी टोकरी में फंसे हुए रहते हैं। बंधन मुक्त हैं तो फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। श्रीमत पर सब चलने वाले तो हैं नहीं। बीच में माया घोटाला मार देती है। कोई कोई बच्चों को शौक बहुत है, परंतु नशा नहीं चढ़ता कि हम जाएं बहुतों का कल्याण करें। तो बाबा भी समझे, जबकि बालिग हो गए हैं तो गुटखा क्यों खाना चाहिए। कह सकते हैं कि हमको तो भारत का उद्धार करना है, सच्ची सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। बाबा को तो वंडर लगता है, नशा नहीं चढ़ता, इसलिए बाबा कहते हैं रजो बुद्धि है। चांस बहुत अच्छा है। ऐसे भी बहुत है जिनको नॉलेज का घमंड बहुत रहता है, परंतु डिससर्विस बहुत करते हैं। ये तो गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने। राहु का ग्रहण बैठ जाता है, बृहस्पति की दशा उतर राहु की दशा बैठ जाती है। अभी अभी देखो अच्छा चल रहा है, अभी अभी देखो फिर ग्रहचारी बैठ जाती है, गिर पड़ते हैं। बच्चों को तो बहुत बहादुर होना है, पान का बीड़ा उठाना है। हम इस भारत को स्वर्गवासी बनाकर छोड़ेंगे। तुम्हारा धर्म है नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना। बाबा नशा तो बहुत अच्छा चढ़ाते हैं, परंतु बच्चों में नंबरवार चढ़ता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। ज्ञान के घमंड में नहीं आना है, रूहानी नशे में रहना है। ज्ञान के घमंड में नहीं आना है, रूहानी नशे में रहना है। निश्चय बुद्धि बन पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है। देह सहित जो कुछ देखने में आता है उनसे तोड़ना है और एक बाप के साथ जोड़ना है। वरदान, करना और कहना इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सदा अटेंशन रहे कि पहले करना है फिर कहना है। कहना सहज होता है, करने में मेहनत है, मेहनत का फल अच्छा होता है। लेकिन यदि दूसरों को कहते हो, स्वयं नहीं करते, तो सर्विस के साथ साथ डिसर्विस भी प्रत्यक्ष होती है। जैसे अमृत के बीच विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है, ऐसे कितनी भी सर्विस करो लेकिन एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती है। इसलिए पहले अपने पर अटेंशन दो, तब कहेंगे बच्चे सेवाधारी। स्लोगन, अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, ये सबसे बड़ी विशेषता। अनेकों में जो मतभेद है उनके मतभेद को खत्म करना, एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ, संपूर्ण पवित्र बनो। अपवित्रता का बीज भी, छोटा सा भी कतरा भी नहीं रहना चाहिए, बीज भी समाप्त कर दो। जिसको बाबा कहते हैं यदि एक भी लीख बच जाएगी तो जुओं से सिर भर जाएगा। अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु, स्वप्न व संकल्प में भी वार ना करें, तब कहेंगे डबल विदेशी, डबल अहिंसक। सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः समृद्धि स्वरूप में रहे। कभी अपनी संपूर्ण सतो प्रधान स्टेज से नीचे गिरकर अपना घात नहीं करें, आत्मघात नहीं करना। आत्मा की असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे आना अर्थात विस्मृत होना, ये भी पाप के खाते में जमा होता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आराटाई करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।